प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, वह तो स्वार्थ से बहुत ऊपर होता है। अगर प्रेम है तो वहाँ सिर्फ प्रेमी होना चाहिए। मतलब जब आप कुछ सोचें तो अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने प्रेमी के सुख के बारे में आपके अंदर विचार आए, उसे दिव्य प्रेम कहते हैं। प्रेमी की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेम में हमारी खुशी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी डिज़ायर्स तो ज़ीरो हो जाती हैं। अगर आप श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की कथा सुने, समझें या पढ़ें तो उनमें एक जगह राधा रानी ने कहा है कि कृष्ण, अगर तुम मथुरा जाओगे या कहीं भी जाओगे, तुम्हें तो राजा बनना है, तो तुम जाओ और अपने कर्म का पालन करो। और इतना कहकर भी राधा रानी ने किसी प्रकार की कोई शर्त अपने कृष्ण के सामने नहीं रखी। फिर आगे कृष्ण का नया जीवन चालू होता है और राजा बनने के बाद कृष्ण की कई शादियां होती हैं और हर शादी के बाद वह एक दूत ब्रजवासियों को यह बताने के लिए भेजते हैं कि कृष्ण की शादी हुई है। और जब यह बात हमारी श्री राधा तक पहुंचती है तो वो एक ही प्रश्न पूछती हैं कि कृष्ण खुश तो है ना। बस इसका उत्तर सुनते ही वह खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण की खुशी के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हम मटेरियल लाइफ में सेम सिचुएशन को रख कर देखें तो आप सोचिए कि यहाँ क्या क्या हो जाएगा। इसलिए मेरे राधा कृष्ण के प्रेम को समझना हम मानव बुद्धि के बस की बात ही नहीं, इसे तो बस महसूस किया जा सकता है, इस पर मनन किया जा सकता है, इस पर ध्यान किया जा सकता है और प्रार्थना की जा सकती है कि हमारे ऊपर कृपा हो और हमें राधा कृष्ण की लीलाएं समझने की शक्ति मिले। हमारी किशोरी जो राधा रानी तो खुश हो रही हैं कि चलो कृष्ण का ध्यान अब और अच्छे से रखा जाएगा। मेरी श्री राधा से प्रार्थना है कि उनके भाव को समझने की शक्ति हम सबको मिले। इसलिए प्रेम से कहें राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में श्री राधा कृपा से। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।